तो दोस्तों आज हम विजिट करें मल्हारीगढ़, मार्तंडगढ़ या जेजुरीगढ़। तो जेजुरी में आए हैं हम लोग। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है मार्तंडगढ़ का। खंडेराव महाराज का ये देवस्थान है। तो यहाँ पे हम नंदी महादेव का दर्शन लेके मुख्य प्रवेश द्वार से हम ऊपर जाएंगे गढ़ के ऊपर। यहाँ पे खंडेराव महाराज का मंदिर है, मार्तंड मल्हारी का मंदिर है। तो चलो हम अभी ऊपर चढ़ते हैं ये मुख्य प्रवेश द्वार से एंटर होके। तो ये नॉर्थ साइड में है मुख्य प्रवेश द्वार। तो ये कुछ ना 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो अब हम ऊपर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ में। तो यहाँ पे मुझे जितना कहानी पता है यहाँ का मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो हम ऊपर चढ़ते हैं, 200 सीढ़ियाँ कुछ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं मार्तंड मल्हारी के मंदिर में। तो चलो मेरे साथ दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ही यहाँ पे ना बानाई का मंदिर है, जो मार्तंड मल्हारी की दूसरी पत्नी है। बट अभी हम ऊपर पहले दर्शन लेके फिर नीचे आएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ की कहानी भी सुनेंगे वीडियो चलते चलते। तो चलो अब हम ऊपर पहुँच रहे। तो अब हम आधा रास्ता तो क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा आधा रास्ता बाकी है, तो वो क्रॉस करके हम ऊपर चढ़ते हैं मार्तंड मल्हारी के मंदिर में। तो मंदिर में ऊपर पर आपको शिखर पे जाने के लिए यहाँ से ना डोली भी मिलेगी, अगर कोई एज्ड पर्सन है तो उनके लिए। तो ये नाइट के टाइम पे नहीं होती, शायद 6-7 बजे तक होती है। और ये मंदिर ना रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये ना मुख्य प्रवेश द्वार आ चुका है। तो यहाँ से अभी हम एंटर करेंगे और ऊपर अब मेन मंदिर में हम जाएंगे तो दर्शन लेंगे। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो जो इतना देखा पाऊँगा उतना दिखाऊँगा। तो ये यहाँ पे ना जागरण गोंदल चल रहा है। ये महाराष्ट्रियन पीपल को पता है या कन्नड़ पीपल को भी पता है। जब नई नई शादी होती है या फिर आप साल में एक बार अगर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं कुलस्वामी के, तो यहाँ पे ये मनाया जाता है या पूजा की जाती है, जिसे जागरण गोंदल भी कहा जाता है। और तली भी भरी जाती है। तो वो भी हम आगे दिखाएंगे। तो अभी हम ये मेन मंदिर के मेन मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे। तो यहाँ से अभी हम मेन मंदिर में जाएंगे। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का कुछ भी आपको दिखा नहीं सकता, बट बाहर का परिसर में आपको दिखा सकता हूँ। तो ये पीला पीला आप दिख रहे, तो ये हल्दी है जिसे भंडारा कहा जाता है। तो ये भंडारा ना यहाँ पे उड़ाया जाता है। और ये इसीलिए इसे सोन्याची जेजुरी भी कहा जाता है मराठी में। तो आज हम इसकी आख्यायिका सुनेंगे। तो यहाँ पे ना दीपमालाएँ भी बहुत सारी जगह जगह पे दीपमालाएँ लगाई हुई है। तो जब मनी और मल्ल जैसे दैत्यों ने, राक्षसों ने मृत्युलोक पर हाहाकार मचाया था, तब मृत्युलोकों ने जब शंकर भगवान की आराधना की थी, तब मार्तंड मल्हारी का रूप लेके शंकर भगवान यहाँ पे मृत्युलोक पे पधारे थे। और यहाँ पे आके उन्होंने मनी और मल्ल जैसे और दैत्यों का उन्होंने नाश कर दिया था। तो इसीलिए ये भगवान श्री शंकर का रूप माना जाता है। तो जैसे शंकर भगवान की भी 2 पत्नियां हैं, वैसे ही मार्तंड मल्हारी श्री खंडेराव महाराज की भी 2 पत्नियां बोली जाती है। पहली है मालसाई और दूसरी है बानाई। तो जब मालसाई के साथ उन्होंने सारी पाठ का जो डाव रचा था और उसमें उन्होंने शर्त रखी थी, अगर मैं हार जाऊंगा तो 14 साल के लिए वनवास जाऊंगा। तो भगवान मार्तंड मल्हारी जानबूझ के हारे थे और वो भगवान वनवास के लिए गए थे एक धनगर परिवार के पास। वहाँ पे उन्होंने ना बुजुर्ग का रूप धारण करके वहाँ पे गए थे। शीप, जिसे मेंढी कहा जाता है मराठी में, तो शीप पालते थे वो लोग। तो वहाँ पे वो गए थे। तो उन्होंने एक दिन ना सारी की सारी शीप को मार दिया और वहाँ पे धनगर को बोला था कि मैं ये सारी शीप को, जो मेंढी थी, उनको मैं वापस पुनर्जीवित करूंगा अगर आप उनकी बेटी से विवाह करोगे, जिनका नाम था बानाई। तो ऐसे करके उनका दूसरे पत्नी से विवाह हुआ था। तो इतना मुझे पता है। अगर मेरी कहानी में कुछ भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है पूरे जेजुरी का। तो ये ना मैं नाइट के टाइम गया था, वहाँ पे मैं पहुँचा था। तो मैंने नाइट में भी विज़िट किया था। तो ये हमने ना अभी जो गढ़ पुराना वाला गढ़ है वो हम कल विज़िट करेंगे। और आज जो है नया गढ़ जो है, जहाँ पे मेन मंदिर अभी जो सब विज़िट करते हैं, वहाँ पे अब विज़िट किए थे हम लोगों ने। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पूरी सोन्याची जेजुरी है, सोने की जेजुरी। तो देख सकते हैं पूरी पीली पीली हो चुकी है ये भंडारे से। तो जेजुरीगढ़ जो है महाराष्ट्रियन पीपल का या कर्नाटका पीपल का ये ना आराध्य दैवत माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नए नए कपल, जो नए शादी होती है, वो लोग भी आया करते, विजिट करते हैं पहली बार। और साल में एक बार ये लोग ना अपने कुल स्वामी के लिए विजिट करते हैं। तो ये है। और भी महाराष्ट्र के आराध्य दैवत माने जाते हैं, जैसे कि कोल्हापुर का ज्योतिबा, महाराष्ट्र के पंढरपुर के विठ्ठल रुक्माई, और ये जेजुरीगढ़ के ये खंडेराव महाराज, और तुळजापुर की तुळजा भवानी। ये सब ना महाराष्ट्र के आराध्य दैवतों में से एक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी पब्लिक्स आती रहती है। तो अगर आप विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे ना वीकडेज में विजिट करना, वीकेंड्स पे मत करना, तब बहुत भीड़ रहेगी यहाँ पे।
तो ये ना देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और ये ना यहाँ पे दीपमालाएँ बहुत सारी लगी हुई है, और ये मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं नाइट में। तो यहाँ पे द्वारपाल जी भी खड़े हैं, बट उनका नाम ना मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिर अभी हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हम जाते जाते बानाई जी का मंदिर जाएंगे, बानाई माता का, जो मार्तंड मल्लारी की दूसरी बीवी है। तो यहाँ पे मुझे ना एक जागरण गोंदल का एक रूम दिखा, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट रखा है, जहाँ पे ना शायद जागरण गोंदल होता होगा, तो वो ना त्यौहार या जत्रा होती तब होता है। तो ये कुछ ऐसा रूम है, यहाँ पे सब इनका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। और ये कुछ ना हमारे मार्तंड मल्लारी का गढ़ है, मंदिर है, देख सकते हैं सोनियाची जेजुरी, तो आप ज़रूर विजिट करना। तो अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे मंदिर के पीछे साइड है ना पश्चिम दरवाजा है, तो यहाँ पे ना हम कल सुबह जाएंगे, रात में नहीं जा सकते, पूरा जंगल एरिया है, इसीलिए वो 5 या 4 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। जो मेन स्थान माना जाता है खंडेराव भगवान का, जो इसे कड़े पठार कहा जाता है, वो अलग डोंगर है या पर्वत है, वो अलग उधर है। तो हम कल सुबह उधर जाएंगे। तो अभी हम नीचे उतर रहे गढ़ से, तो यहाँ पे हम बानाई का मंदिर विजिट करेंगे, और कड़े पठार पे हम कल सुबह जाएंगे। तो अभी ये बानाई के मंदिर अब हम आ चुके हैं। तो देख सकते हैं ये बानाई जो है मार्तंड मल्हारी की दूसरी पत्नी है। तो ये इनका दर्शन लेके अभी हम गढ़ से नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पे है ना ये कुछ छोटा सा मंदिर है, देख सकते हैं ये आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको ये मंदिर मिल जाएगा। मतलब 50-60 सीढ़ियाँ अगर चढ़ोगे नीचे से, तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा बानाई माते का। तो ये दर्शन करके अभी हम नीचे उतर रहे। तो मैंने नीचे आके ना एक वेज थाली खाया था, बिकॉज मुझे भूख भी बहुत लगी थी, और मैं ना ट्रैवल करके आया था, और मैं आके मैंने रूम पे सामान रख के तुरंत मैं दर्शन करने के लिए आया था, बिकॉज 9 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, और मैं 8 बजे आके कुछ ये 1 घंटे में दर्शन करके नीचे भी आ गया था। तो यहाँ का खाना भी मुझे टेस्टी लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, वो भी आप ज़रूर देखना। उसमें हम जाएंगे मेन मुख्य स्थान जिसे बोला जाता है कड़े पठार, जो खंडेराव महाराज का मुख्य स्थान बोला जाता है, वहाँ पे हम विजिट करेंगे। 4 या 5 किलोमीटर का जितना ट्रैक है वो ट्रैक करके, तो वो वीडियो भी देखना। बाय।